हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय नित्या। हम अपनी लास्ट वीडियो में क्लास 12 चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं, जिसमें हमने समझा था व्हाट इज़ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ एफिशिएंसी, व्हाट इज़ इफेक्टिवनेस एंड उसके बाद हमने डिस्कस किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आगे हमारे चैप्टर में है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम करते क्यों हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के हमारे पास ये 3 पर्पसेस हैं, ठीक है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज पर्सनल एंड थर्ड इज सोसाइटल। ओके, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोसाइटल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। ऑर्गेनाइजेशन हम क्यों खोलते हैं, हम क्यों एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम क्यों अपना एक नया काम स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू हम क्यों एक नया काम स्टार्ट करते हैं, हमें क्यों नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू अर्न एन इनकम, ताकि हमें कुछ पैसा मिले, हमारी कुछ रिटर्न हो। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, अपना पैसा, तो उसके रिटर्न में हमें कुछ मिले, और उस रिटर्न को हम क्या बोलते हैं बिजनेस में, प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉस के लिए तो बिजनेस स्टार्ट नहीं करती है। तो जब भी आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, कि हमने जितना पैसा लगाया है उससे ज़्यादा हमें वापस मिले। सो दैट इज टर्म्ड एज प्रॉफिट। अब पहले ना ऑर्गेनाइजेशन का बस एक ही एम समझा जाता था कि पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना ही उसका एम है, बट दैट इज नॉट ट्रू। Another is survival. Then next organizational objective of management is survival. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जिस तरीके का एनवायरनमेंट आजकल हो गया है, इट इज़ डायनामिक, इट इज़ एवर चेंजिंग, इट इज़ इवॉल्विंग। तो ऐसे एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली सर्वाइव करना इज़ अ टास्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड उस टास्क को अचीव करने में हमें कौन हेल्प करता है, मैनेजमेंट। इट हेल्प्स इन इवॉल्विंग, इट हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, एंड दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ। अब आपने काम शुरू करा है तो आप एम लेकर तो चलोगे ना कि हाँ भाई अगले 5 साल में मुझे अपने इतने काम अगर यहाँ पर है तो मुझे उसे यहाँ पहुँचाना है। अगर मेरी 10 करोड़ की आज ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं अगले 5 साल में या 10 साल में उसे 50 करोड़ का, उसे 100 करोड़ का बनाना चाहता हूँ। या आज 1 लाख रुपए की मेरी दुकान मैंने रेंट पर ली है, उसमें इन्वेस्ट लगाया है, तो आगे जाकर मैं एक बड़ा शोरूम खोलना चाहता हूँ। सो दैट इज टर्म्ड एज ग्रोथ। देन वी हैव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। देखो ऑर्गेनाइजेशन ना लोगों से बनती है, और वो लोग आपकी तरफ लॉयल हैं, वो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए, दैट इज ट्रू। बट हर किसी इंसान की एक एस्पिरेशन होती है कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो मेरा कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। अब आप बोलोगे जी हम सैलरी देते हैं, हम बोनस देते हैं, हम ये देते हैं, दैट इज अंडरस्टूड, बट वो एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर रही हूँ तो सैलरी इज द मिनिमम दैट दे कैन गिव मी। व्हाट एल्स देयर इज, देयर हैज़ टू बी सम लर्निंग अपॉर्चुनिटी। वहाँ पर मेरे पास सीखने के लिए कुछ होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर मैं काम अच्छा कर रही हूँ, आई शुड बी गिवन इंसेंटिव्स, आई शुड बी गिवन प्रमोशन। सो दीज आर द थिंग्स विच कम अंडर पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, जिन लोगों को हम मैनेज कर रहे हैं उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पूरे हो पाए while they are working for the organizational objective of profit, survival and growth. And the last is societal objective of management. अब आप एक बात देखो, जब आप कोई काम शुरू कर रहे हो, कोई दुकान खोल रहे हो, कोई बिजनेस खोल रहे हो, तो आप आइसोलेशन में तो नहीं खोल रहे हो ना, है ना। इट इज़ वर्किंग इन द सोसाइटी। किसी ऐसी जगह पर खोलोगे जहाँ आपको सप्लायर्स भी मिल जाए, वहाँ आपको सेल करने के लिए कस्टमर्स भी हों, और सोसाइटी का ध्यान भी रखा जाएगा कि किस सोसाइटी में हमारी कितनी डिमांड है। तो जो बिजनेस होता है ना, इट ऑलवेज वर्क्स इन एन एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी की भी ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं बिजनेस से।
आप ऐसा नहीं है आप अपना काम कर रहे हो, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा काम कर रहे हो एंड दैट इज़ डन। नो, अगर ऑर्गेनाइजेशन आप एक सोसाइटी में चला रहे हो और सोसाइटी की रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? सोसाइटी की रिसोर्सेज ही लोगे ना। मान लो आप लकड़ी का काम करते हो, लकड़ी कहाँ से आ रही है? सोसाइटी से ही आ रही है ना, एनवायरनमेंट से आ रही है, एंड एनवायरनमेंट के अंदर ही सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सोसाइटी की तरफ भी पूरी करनी होती है, जिसमें हेल्प करता है मैनेजमेंट। अब ये सोसाइटी की तरफ कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं? सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरे माइंड में आ रही है दैट इज़ बीइंग एथिकल। ठीक है, अपना काम लीगली करना, तरीके से करना, रीजनेबल प्राइसेस रखना, किसी को चीट ना करना, कस्टमर्स को चीट ना करना, अपने सप्लायर्स को चीट ना करना, दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी दैट इट हैज़ फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ वर्किंग। देन उसके बाद और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें आप अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है सोसाइटल वेलफेयर के लिए दे सकते हो, NGOs को दे सकते हो, चैरिटी कर सकते हो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ से सोसाइटी को हेल्प मिले। So this is called the societal objective of the management. So I hope objectives of management में आपको organizational, personal और societal तीनों objectives जो है वो समझ आ गए होंगे। Next we have is importance of management. Why is management so important? इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला तो भाई अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो, इट इज़ हेल्पिंग इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, क्यों है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मैनेजमेंट? क्योंकि वो हमें हेल्प कर रही है जो ऑर्गेनाइजेशन के, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई है, उस गोल को अचीव करने के लिए। सेकेंड इज efficiency building। मैनेजमेंट से होता क्या है? देखो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम आप मैनेज नहीं कर रहे हो, मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो काम तो फिर भी करोगे ना। ऑर्गेनाइजेशन खोली है तो वहाँ पे आप काम तो कर रहे हो, इफेक्टिव हो रहे हो, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो। जो काम 5,000 में हो सकता था वो आप 10,000 में कर रहे हो। जो काम 5 किलो रॉ मटेरियल में हो सकता था, उसके लिए क्योंकि आप मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे, 10 या 15 किलो रॉ मटेरियल लगा रहे हो। ठीक है, तो इफेक्टिव तो आप हो रहे हो, लेकिन मैनेजमेंट हमें क्या सिखाती है? इट हेल्प्स इन बिल्डिंग एफिशिएंसी, कि आप काम वही करो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है, बट कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करके, बिकॉज रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स, बी इट टाइम, बी इट मनी, बी इट एनी सॉर्ट ऑफ से इलेक्ट्रिसिटी, बी इट ह्यूमन बींग्स। तो सारी जो हमारी रिसोर्सेज है ना ऑर्गेनाइजेशन की, दीज आर स्कार्स, कम होती है रिसोर्सेज, एंड आप जितना मर्जी लगाना चाहो आप लगाते चले जाओ, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हमें प्रोडक्टिव होना है मैक्सिमम विद मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, एंड दैट इज कॉल्ड बीइंग एफिशिएंट, एंड बिल्डिंग एफिशिएंसी इज वन ऑफ द important aspect of management. Then we have creates dynamic organization. I know points repetitive हैं, and this is how it is business studies में। आप अगर एक भी याद कर लोगे and everything is correlated. Creates dynamic organization, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, organization dynamic environment में काम करता है, and to be able to adapt and evolve as per the changes in the environment is called being dynamic, and management हमें help करता है dynamic organization बनने में। Then personal objective, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में, while they are working towards the organizational objective and development of society. Development of society. This also we have talked about. ये जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें एक सोसाइटल ऑब्जेक्टिव भी होता है, जिसमें वी हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी
फॉर ऑल द सपोर्ट दैट वी आर गेटिंग। हमारी एग्जिस्टेंस सोसाइटी में है, हमारे रॉ मटेरियल सोसाइटी से मिल रहे हैं, हमारे कस्टमर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। सो इन ऑर्डर टू पे बैक फॉर ऑल द support that we are getting from the society, we have to achieve the societal aspect, we have to achieve the societal goal of the organization, which in turn results in development of the society. अगर आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा NGOs को देते हो, या उससे आप कोई पब्लिक वेलफेयर स्कीम शुरू करते हो, या पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हो, या उनकी मदद करते हो, उनके साथ कोलैब करते हो, टाई अप करते हो, तो इट अल्टीमेटली इज लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। दूसरी चीज़, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी अपार्ट फ्रॉम द सोसाइटल परस्पेक्टिव, अगर हम देखें, आप जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हो या सर्विसेज बनाते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंड उनको अच्छे से मैनेज करते हो, इट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू फिल द पोजीशंस वेकेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन विद द ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल इन द सोसाइटी। तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में चॉइसेस प्रोवाइड करते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल जो है उसको इम्प्रूव करते हो, एंड अदर देन दैट सोसाइटी परस्पेक्टिव जब आप मीट करते हो, उसमें आप पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हो। ऑल दीज थिंग्स आर अल्टीमेटली गोइंग टू लीड to development of the society. So I hope आपको importance of management, achieving organizational goals, efficiency building, creating a dynamic organization, personal objectives and development of society, ये सारा points जो है समझ आ गए होंगे। इससे पहले हमने cover किया था objectives of management. The points are going to be overlapping and repetitive, so it's better if you understand the concept और आपकी foundation आप strong बनाओ, ताकि आप clearly जब भी exam में कोई question आए, you can tackle that accordingly. नेक्स्ट वीडियो में we'll be covering nature of management, coordination and its importance, and that will be the end of the chapter. So I hope आपको दोनों वीडियोस, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ पहले जाकर पार्ट 1 देखिए, and then you can watch part 2 and the next part which is going to be the last part for this chapter. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, and if you like the video then subscribe to the channel, like it and comment if you have any query. Bye.